देखिए प्रश्नावली 8.2 का ये तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी उसी मध्य बिंदु प्रमेय से लागू होगा। आपको मध्य बिंदु प्रमेय याद रखना पड़ेगा और उसी के अनुसार इसको सिद्ध करेंगे। इसमें दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये हमने बनाया है। ये चित्र आपको भी बनाना है, इस चित्र में नहीं दिया है। एक आयत है जिसमें PQRS क्या है, इसके आयत के मध्य बिंदु है और भुजाएं AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध क्या करना है कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS जो मध्य बिंदु से बना है वो क्या है, एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज की विशेषता क्या है कि समचतुर्भुज के लिए ये चारों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध करेंगे तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग जैसे कि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया में, दिया है ABCD एक आयत है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत है जिसके मध्य बिंदु PQRS हैं। सिद्धे में लिखेंगे, सिद्धे PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS एक क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C में P और Q AB और BC का मध्य बिंदु है तो सीधे सीधे हम लिख देंगे कि PQ समानांतर 1/2 AC। त्रिभुज ABC में AB और BC का मध्य बिंदु PQ है तो PQ जो बराबर हो जाएगा 1/2 AC हो जाएगा। ये पॉइंट हम यहाँ से निकाल लिए। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, PQ समानांतर AC, ये पहला पॉइंट हम यहाँ से निकाल लिए। कहाँ से, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब दूसरा जो पॉइंट निकालेंगे वो त्रिभुज ACD से निकालेंगे, AC और D से। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACD में, ACD में AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R है। AD और CD का मध्य बिंदु SR है तो SR इक्वल क्या हो जाएगा, SR इक्वल 1/2 AC हो जाएगा और SR समानांतर AC हो जाएगा। ये समीकरण 2 निकाल लिए। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं तो PQ इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ना, 1/2 AC 1/2 AC तो PQ इक्वल SR हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम PQ इक्वल SR, ये PQ इक्वल SR ये निकल गया और PQ समानांतर SR कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से ये पॉइंट निकल गया। ये जब PQ इक्वल SR निकल गया, PQ इक्वल SR निकल गया और आपस में बराबर भी है तो किसी चतुर्भुज के एक युग्म समानांतर और बराबर है तो वह चतुर्भुज क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अभी समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ है, हम इसको
क्या सिद्ध करना है कि एक सम चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को, चतुर्भुज का एक युग्म, कौन सा युग्म है वो, PQSR, ये वाला युग्म समानांतर एवं बराबर है ना। अतः चतुर्भुज कौन सा है ये, चतुर्भुज PQ है ना, चतुर्भुज PQRS समानांतर चतुर्भुज है। ये पॉइंट यहां से सिद्ध हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है आगे, कि यह एक सम चतुर्भुज है, यह एक क्या है, एक सम चतुर्भुज है। आगे हमको सिद्ध, देखिए अब हम क्या लेंगे, यह एक समानांतर चतुर्भुज है, ये पॉइंट को हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे त्रिभुज और ये छोटे त्रिभुज में लाएंगे हम। तो लिखेंगे हम त्रिभुज का नाम, त्रिभुज APS और दूसरा त्रिभुज है PBQ में क्या लिखेंगे, यहां देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम ये कोण B बराबर कोण A लिखेंगे, क्योंकि ये आयत है, ABCD आयत है और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। क्या लिखेंगे कारण में, ABCD आयत है और आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं, इसलिए हमने कोण A और कोण B को 90 अंश लिख दिया। तो ये ऐसे पॉइंट आपको आना चाहिए, सभी चतुर्भुज के बारे में विशेषताएं मालूम होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, AS बराबर BQ, AS बराबर BQ कहां से लिख दिए ये, क्योंकि ये AD का मध्य बिंदु S और BC का मध्य बिंदु Q है। S और Q जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो भुजा आदि होती है, इसलिए ये बराबर ये हो जाएगा। इसी प्रकार AP बराबर BP हो जाएगा, AP बराबर BP हो जाएगा, ये भी मध्य बिंदु से। तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज APS सर्वांगसम त्रिभुज PBQ के जब दोनों सर्वांगसम हो गए है ना, तो हम क्या करेंगे, सर्वांगसम होने के बाद इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो संगत भाग कौन कौन से हैं, ये इस त्रिभुज का संगत भाग है PS और इस त्रिभुज का संगत भाग है PQ। तो PQ बराबर PS लिखते हैं। ये जो कहां से हुआ ये सर्वांग समता, लिखेंगे हम इसमें कि भुजा कोण भुजा है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। अब लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कौन कौन से हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, तो PQ बराबर PS लिखेंगे, PQ बराबर PS कहां से, CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं, ये लिख दिए। इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार दूसरे साइड भी हम सिद्ध कर सकते हैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बता के, और ये बराबर ये निकल जाएगा। इसी प्रकार लिख देंगे पूरा हम, PQ बराबर PS, PQ बराबर PS है ना, और बराबर SQ SR और बराबर RQ, ये परस्पर बराबर है। जब सब परस्पर बराबर है तो चतुर्भुज PQRS एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है, जिसकी
सभी भुजाएं समान हैं। अतः PQRS एक सम चतुर्भुज है। यही हमको सिद्ध करना था।